वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का वीडियो नंबर 21 है। तो इस वीडियो नंबर 21 से पहले जो हमारी वीडियो 20 वीडियोस बन चुकी हैं, उस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का अप्रोक्सीमेटली 98% सारा जितना भी बेस था रेडी कर चुके हैं। अब हमारे जो 21 से जो वीडियो स्टार्ट हो रही हैं, इसमें हम अप्रोक्सीमेटली सारे बड़े वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर स्टेटमेंट इक्वेशन दिखाई दे रही होगी और यही इक्वेशन मैंने अपने मोबाइल में अपनी स्क्रीन पर भी होल्ड की हुई है, क्योंकि वो जो स्क्रीन पर आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है ये मैंने वीडियो बनाने के बाद ही इसके ऊपर एडिट की है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि पार्टनर्स है हमारे पास ए और बी, दोनों का रेशो है 5:3। लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, कैपिटल अकाउंट्स। ए और बी की है एसेट्स है बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। तो यहां तक का ए और बी का सारा डाटा है जो पुरानी वाली बैलेंस शीट इनके पास रखी हुई है। इस बैलेंस शीट के बाद इन्होंने क्या किया, सी को पार्टनर बनाया। कितना शेयर दिया है सी को? 1/4। ये 1/4 जो शेयर मिला है सी को, ये कंट्रीब्यूट किया है ए और बी ने इक्वल इक्वल। इसका मतलब है कि ए और बी ने मिलकर हाफ हाफ सी के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर आप सी को शेयर देने के बाद ए का कंट्रीब्यूशन, ए और बी का कंट्रीब्यूशन क्योंकि हाफ और हाफ है, इसलिए इस क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाए कि सेक्रीफाइस रेशो हमारा 1:1 है तो हमारा ये टॉपिक गलत नहीं होगा। तो सेक्रीफाइस रेशो डेफिनेटली इसके अंदर 1 और 1 ही आने वाला है, क्योंकि ए और बी ने इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूट किया है सी के लिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सी 24,000 रुपए कैपिटल का लेकर आ रहा है और 6,000 रुपए गुडविल के नाम पर लेकर आ रहा है। चार एडजस्टमेंट हमको दी हुई है। पहली एडजस्टमेंट, हमको फर्नीचर की वैल्यू 12,000 रुपए इंक्रीज करके दिखानी है। स्टॉक हमको 2,000 कम करके दिखाना है। प्रोविडेंट फंड जो लाइबिलिटी साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमको 1,000 रुपए इंक्रीज करना है। क्रेडिटर 6,000 के ऐसे थे जो हमारे पास पहले से रिकॉर्ड नहीं थे, ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हैं, ये हमने 6,000 के क्रेडिटर और लिखने हैं। हालांकि लाइबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर आपके पास 2,000 के हैं, पर अब हमको पता लगा कि अरे 6,000 के लोगों को पेमेंट हमने अभी और भी देनी है, तो हमको 6,000 के क्रेडिटर अभी और भी रिकॉर्ड करने हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की हमारे पास जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो चारों की चारों एडजस्टमेंट दी हुई हैं। उसमें से पहली एडजस्टमेंट क्या है, फर्नीचर की वैल्यू हमको 12,000 इंक्रीज करनी है। हमारे लिए बेनिफिट है, कहां पे दिखाते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर अकाउंट कितना, 12,000 रुपए। दूसरी एडजस्टमेंट देखिए, स्टॉक हमको 2,000 कम करना है, इसका मतलब हमारे लिए लॉस हो गया। टू स्टॉक अकाउंट 2,000, फिर प्रोविडेंट फंड हमको 1,000 इंक्रीज करना है। टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट कितना है, प्रोविडेंट फंड के अंदर आप 1,000 रुपए और डाल दीजिए। फिर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितने हैं आपके पास, 6,000 और आ गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, तीनों की तीनों और एक चौथी फर्नीचर की आइटम हमने क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट कर दी। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट की और कोई भी आइटम हमारे पास इस वक्त तक और नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर देते हैं। 12,000 में से जब आप 6,000 प्लस 7,000 प्लस 2 9,000, तो 12,000 रुपए में से हमको क्या करना है, 9,000 को माइनस करना है। जब आप 9,000 को माइनस करोगे तो क्या 3,000 का प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि ये टोटल हो गया 12,000, यहां का टोटल हो गया 9,000। तो 12,000 रुपए में से आप 9,000 माइनस कर देना। तो 9,000 माइनस करने के बाद हमारे पास 3,000 का प्रॉफिट है। वो 3,000 का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड होने वाला है, जो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में ही गिवन है 5:3 में।
तो आप 3000 के प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आएगा 1875 और 1125 रुपए। तो ए को मिल जाएगा 1875, बी को 1125। यहां हमको पूरा लिखना होता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1875 एंड 1125। यहां पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा 12000 से। तो यहां हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करने के बाद अब हमको क्या रेडी करना है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होगी, ए और बी की स्टार्टिंग की कैपिटल दी हुई है। लाइबिलिटी साइड में देखिए, ए की है 40,000 और बी की है 30,000। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप बैलेंस बीडी से ही हम करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाय बैलेंस बीडी। ए की कितनी रखी है 40,000, बी की 30,000। ठीक है, अब यहां वाला जो प्रॉफिट आया था, ये वाला प्रॉफिट भी हम यहां पे लिख देते हैं। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो प्रॉफिट आया है, ए को मिला है 1875, बी को मिला है 1125। ठीक है, लाइबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना, 4000 का। ये 4000 के बारे में क्वेश्चन में कोई क्लेम तो दिया नहीं हुआ कि हमने कोई क्लेम देना है कि नहीं देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में हमारा पीछे वाली वीडियो में काफी सारे टॉपिक आ चुके हैं। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4000 का रखा है, पर हमको कोई क्लेम नहीं देना है। तो इसका मतलब है कि 4 का 4000 आप दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर सकते हो। तो 4000 को 5:3 में डिवाइड कर दीजिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना है 4000। तो 4000 को आपने ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है 5:3 में। तो 8 हिस्से हो जाएंगे 4000 के। तो देखा जाए तो 5 2500 और इसके पास आ जाएगा 1500। ठीक है, तो अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। प्रोविडेंट फंड जो आपको लाइबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा है, ये पार्टनर्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फर्म की लाइबिलिटी होती है और फर्म ने पे ही करनी होती है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का पैसा होता है। इसलिए पार्टनर्स मतलब एम्प्लॉयर खुद में डिवाइड नहीं कर सकते, ये एम्प्लॉई का भी पैसा होता है प्रोविडेंट फंड के अंदर। इसलिए प्रोविडेंट फंड को हम पार्टनर्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारी एक प्योर लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इसलिए सिर्फ हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ही डिवाइड किया है, प्रोविडेंट फंड को नहीं किया है। इसके बाद क्या, सी 6000 की गुडविल भी लेकर आया है। 6000 की गुडविल लेकर आया, और मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था ए और बी ने सेक्रीफाइस कैसे किया है 1:1 में। तो 6000 जब आप पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो हाफ हाफ डिवाइड करोगे, क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस किया है। तो आप क्या कीजिए, प्रीमियम का अमाउंट डिवाइड कर दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3000 इसका, 3000 इसका। ठीक है, उसके बाद सी 24000 की कैपिटल भी लेकर आया है, लेकर आया ना। तो सी जब 24000 की कैपिटल का अमाउंट लेकर आया होगा, तो आपने बुक्स में जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब सी की कैपिटल अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। किसकी हेल्प लेंगे, बैंक अकाउंट की हेल्प लेना, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है। कितनी लेकर आया है 24,000 रुपए। हमने यहां पे 24,000 रुपए हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखा जाए तो क्रेडिट साइड के अंदर ही सारी आइटमें हैं। सॉरी, यहां पर ये सी के कॉलम में लिखना था। ठीक है, सी को हमने क्रेडिट किया किसकी हेल्प से, बाय बैंक अकाउंट के नेम से। अब क्या, बस डेबिट साइड में हमारे पास कुछ लिखने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ना तो पार्टनर्स के पास कुछ लॉस आया है, ना हमने उनसे कुछ लेना है, ना कोई लॉस डिवाइड हुआ। तो हम क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, हम टोटल कर देते हैं। जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे देखिए, इसको टोटल करना तो क्या आएगा, 40,000, 3 43, 2 45, 46, लगभग इसका टोटल आएगा 47,375 रुपए, 47,375। इसी तरह से ही सी का बी का टोटल करना। ठीक है,
30 3 33,000। तो जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास आएगा 35,625। और सी का तो ऑलरेडी रखा ही हुआ है, कितना, 24,000 रुपए। तो यहां पे हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। तो हमने बैलेंस सीडी लिख दिया। उसके बाद अपने को क्या करना है, अकाउंट को दोनों तरफ टोटल करके अकाउंट आप क्लोज कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या, ये वाली क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इस क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट रेडी करेंगे। अब अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट के अंदर अपनी को थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए आपको बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाई दे रहा है। क्रेडिटर 2000 के थे, जबकि एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्रेडिटर अभी 6000 के और इंक्रीज करने हैं। हमारे पास डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, सॉरी। क्या क्या है हमारा, फर्नीचर, फर्नीचर हमारा 20,000 था, पर 12,000 और इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, अभी एसेट और लाइबिलिटी के अंदर थोड़े थोड़े माइनर चेंज होने वाले हैं। तो माइनर चेंज करने के बाद हम एक नई वाली बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देते हैं। बैंक अकाउंट भी आपका चेंज होगा। बैंक कितना है आपका, 6000 से है, पर बैंक अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास 24,000 रुपए प्लस 6,000 रुपए और लेकर आया था। तो आपके पास बैंक अकाउंट पहले से 6,000 है, जबकि सी, ध्यान से देखो, 24,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल का अमाउंट लेकर आया। 30,000 तो सी ही लेकर आ गया टोटल में, प्लस 6,000 आपके पास बैंक में ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो बैंक अकाउंट का टोटल क्या हो जाएगा, 36,000। तो जब आप बैलेंस शीट में अब बैंक अकाउंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 36। ये 36 कहां से आया है मैं आपको बता देता हूं। बैलेंस शीट में 6,000 पहले से है, 24,000 सी कैपिटल के लेकर आया है, 6,000 गुडविल के लेकर आया है। तो आप टोटल करके देखिए 36,000। अब हमको बैंक अकाउंट एग्जैक्ट अमाउंट का लिखना होगा, क्योंकि देखो जब सी गुडविल के पैसे और कैपिटल के पैसे लेकर आया होगा तो आपने क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 36,000 रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000। तो 24,000 की कैपिटल लेकर आया कैश में, 6,000 की गुडविल लेकर आया कैश में। तो टोटल कितना लेकर आया कैश, 30,000। 6,000 हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, तो 6,000 पहले से था, 30,000 ये लेकर आया, तो 36,000 अपने को बैंक अकाउंट अभी एग्जैक्ट शो करना है। फिर देखिए डेटर्स के अंदर तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो डेटर तो आप वापिस 15,000 ही दिखा दीजिए। डेटर्स हमने 15,000 दिखा दिए। स्टॉक, स्टॉक हमारा 2,000 कम हुआ है, स्टॉक आपका 13,000 लिख देना। मशीन 30,000 है, मशीन के अंदर कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं, मशीन भी आप 30,000 दिखा देना। आगे देखिए फर्नीचर, फर्नीचर आपका पहले था 20,000, 12,000 और बढ़ गया, तो फर्नीचर हो गया आपका 32,000। तो आपने पांचों की पांचों आइटम सेट कर दी। इधर क्रेडिटर देखिए, क्रेडिटर कितने हैं पहले आपके पास, 2,000, 6,000 हमको क्रेडिटर और इंक्रीज करने हैं, कितने हो गए, 8,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा डिवाइड हो चुका है, प्रोविडेंट फंड हमको और बढ़ा के दिखाना था 1,000 का। प्रोविडेंट फंड देखो बैलेंस शीट के अंदर पहले से हमारे पास 10,000 है, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमको 1,000 और इंक्रीज करना है, तो प्रोविडेंट फंड हो गया आपके पास 11,000। आगे देखिए कैपिटल अकाउंट अब लिखना है अपने को। कैपिटल ये तीनों की यही लिख देना, क्लोजिंग कैपिटल। ए की 47,375, बी की क्लोजिंग कितनी है 35,625, सी की कितनी है क्लोजिंग कैपिटल 24,000 रुपए। तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। तो यहां पर पूरा का पूरा अमाउंट हमने यहाँ पे लिखना है, वैसे कॉलम के अंदर 47,375 यहाँ, 35,625 यहाँ, 24,000 यहाँ। तो जब आप पूरी की पूरी बैलेंस शीट को टोटल करोगे, तो बैलेंस शीट को जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल आने वाला है 1,26,000 रुपए। तो यहां पे आप बैलेंस शीट को क्या कर देना, टोटल कर देना। तो यहां पर हमको पूरा का पूरा, ये फर्नीचर था हमारा, ये हमारी मशीन, ये 13,000 का हमारा स्टॉक। तो ये हमारी बैलेंस शीट फिर से प्रिपेयर हो गई नए पार्टनर के आने के बाद। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी किया, प्रॉफिट निकाला, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी, स्टार्टिंग में कैपिटल लगी हुई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइड कर दिया, और जो भी हमारा प्रीमियम था गुडविल का दोनों पार्टनर में डिवाइड हो गया, सी कैपिटल के लेकर आया। डेबिट साइड में कुछ अमाउंट था नहीं, इसलिए हमारी ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई। ये साइड टोटल लगाई, क्लोजिंग कैपिटल तीनों की आ गई। बैलेंस शीट बनाई,
क्लोजिंग कैपिटल लिखी, प्रोविडेंट फंड बढ़ गया, क्रेडिटर्स 6000 से बढ़ गए, बैंक अकाउंट 30,000 से बढ़ गया, डेटर एज इट इज, स्टॉक 2000 कम हो गया था, मशीन एज इट इज, फर्नीचर 12,012 इंक्रीज हो गया। तो बैलेंस शीट का जब आप टोटल करोगे तो बैलेंस शीट के टोटल के अंदर आपको पता चलेगा कि हमारा दोनों साइड आ रहा है 1,26,000 रुपए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।